मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के संबंध में। एक न्यूमेरिकल है CuSO4 के घोल में 0.25 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 घंटा तक प्रवाहित करने पर मुक्त तांबे की मात्रा ज्ञात करें। फाइंड वेट डिपोजिशन ऑफ कॉपर व्हेन 0.25 एम्पीयर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर 1 आवर। कॉपर का एटॉमिक वेट दिया गया है 63.5, 63.5 और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब के बराबर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग आते हैं फैराडे के प्रथम नियम पर, क्योंकि वेट ऑफ डिपोजिशन का विद्युतीय धारा के साथ संबंध फैराडे के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर एक नियतांक डालते हैं हम लोग यहाँ पर z, और z का मान A/NF के बराबर होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम लोग आते हैं W का मान हम लोग को ज्ञात करना है। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा A तांबा का परमाणु द्रव्यमान है और इसका मान दिया गया है 63.5। N का मान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? हम लोग देखेंगे अधिकतम चार्ज कितना है। सल्फेट पर भी -2 और कॉपर की बात करें तो +2। हम लोग ये माइनस या प्लस वाले चिन्ह को हटाकर मैक्सिमम वैलेंसी देखेंगे, चाहे ऋणायन की तरफ से या धनायन की तरफ से। ये वैल्यू प्राप्त होता है 2, यानी मैक्सिमम वैलेंसी इसकी 2 है। फैराडे का मान दिया हुआ है 96,500 कूलम्ब के बराबर। आई प्रवाहित धारा का मान दिया हुआ है 0.25 एम्पीयर और टी का मान दिया हुआ है 1 घंटा, और 1 घंटा 60 × 60 सेकेंड, क्योंकि समय की इकाई होती है वो सेकेंड में होती है, तो समय को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे, 60 × 60 सेकेंड। अब हम लोग के पास सभी डाटा उपलब्ध है, तो W बराबर A के जगह पर 63.5, N के जगह पर 2, फैराडे के जगह पर 96,500 कूलम्ब, I के जगग पर 0.25 और समय के जगह पर 60 × 60। इसको सॉल्व करने के बाद यह वैल्यू प्राप्त होता है 0.296 ग्राम के करीब। यानी इस न्यूमेरिकल को इस आधार पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। W बराबर ZIT फैराडे के प्रथम नियम से, और Z का मान A/NF होता है, और इसके आधार पे हम लोग इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर ये सारे डाटा हम लोग के पास क्वेश्चन के अनुरूप दिए गए हैं। अगला न्यूमेरिकल सेल स्थिरांक से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल स्थिरांक क्या है। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? कोई परिपथ के जो सर्किट होती है, परिपथ जो होता है उसकी जो लंबाई होती है, उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। अर्थात किसी परिपथ की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए सर्किट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉन एज सेल कांस्टेंट। अर्थात सेल स्थिरांक, जिसे हम लोग सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, ये बराबर होता है लेंथ ऑफ सर्किट, परिपथ की लंबाई बटा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यदि L से हम लोग परिपथ की लंबाई यानी लेंथ ऑफ सर्किट को सूचित करें और A से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो सेल स्थिरांक का मान L/A होता है। सामान्यतः सेल स्थिरांक को हम लोग x से सूचित करते हैं, तो x बराबर L/A। अगला न्यूमेरिकल हम लोगों का इसी से संबंधित है। अगला न्यूमेरिकल है किसी परिपथ के दो सिरों के बीच की लंबाई 1.6 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात करें। If length of a circuit is 1.6 centimeter and cross section area is 2.4 centimeter square, find cell constant। सेल स्थिरांक के बारे में भी लोगों ने पढ़ा कि किसी परिपथ की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का यह अनुपात होता है। चूंकि सेल स्थिरांक, जिसे हम लोग सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, बराबर होता है L/A, और L का मान यहाँ दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर और A का मान 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा, यानी यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये वैल्यू प्राप्त होगा करीब करीब 0.66 के करीब। तो 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट का।
अगला क्वेश्चन है CuSO4 के घोल से 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा चाहे प्राप्त होगा। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ Cu इज ऑब्टेन्ड व्हेन 96,500 कूलम ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कॉपर सल्फेट का घोल है, चाहे जलीय घोल हो या फिर कोई अन्य घोल, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक करंट पास कितना किया जा रहा है 96,500 कूलम, तो कितना ग्राम तांबा प्राप्त होगा। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस सवाल को। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम चार्ज कितना है। CuSO4 सॉल्यूशन में टूटता है Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। अब ये Cu2 प्लस यहाँ 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu के रूप में डिपोजिट करेगा। अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है इस चार्ज पर। ये जितना चार्ज है, यदि एक चार्ज होगा 1 प्लस चार्ज होगा तो 1 फैराडे की आवश्यकता पड़ेगी डिपोजिशन में। यहाँ चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसे 2 फैराडे, अर्थात चूंकि 2 गुने 96,500 कूलम से 63.5 ग्राम तांबा प्राप्त होता है। क्योंकि 2 इंटू 96,500 कूलम गिव्स 63.5 ग्राम कॉपर, इसीलिए 1 कूलम से 63.5 बटा में 2 गुने 96,500 और हमें प्राप्त कितने से करना है। क्वेश्चन के अनुसार 96,500 कूलम से कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा, तो 63.5 बटा 2 गुने 96,500 और गुने 96,500 ये कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31.75 ग्राम तांबा प्राप्त होगा। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 2 चीज देखना होता है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। क्योंकि यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, इससे 2 फैराडे। यदि किसी रिएक्शन में 3 मोल की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की तो 3 फैराडे। ये पीछे वाला मोल को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, ध्यान देंगे। CuSO4 घोल से 24,125 कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना मोल Cu मिलेगा। व्हाट मोल्स ऑफ Cu इज ऑब्टेन्ड व्हेन 24,125 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पिछले सवाल के तरह ही ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोगों को मोल पूछ रहा है, पिछले वाले में हम लोगों को कितना ग्राम पूछ रहा था, कितना अमाउंट, और यहाँ पर मोल, बस इतने ही का फर्क है। इस सवाल को हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे ये सवाल भी कुछ पिछले सवाल के तरह ही है। CuSO4 टूटता है अपने सॉल्यूशन में Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu के रूप में डिपोजिट होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल के लिए 1 फैराडे, तो 2 मोल के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता होगी यहाँ पर 1 मोल तांबा प्राप्त करने के लिए। और 2 फैराडे बराबर 2 गुने 96,500 कूलम। तो चूंकि 2 गुने 96,500 कूलम से 1 मोल Cu प्राप्त होता है। 2 इंटू 96,500 कूलम गिव्स 1 मोल ऑफ Cu। इसीलिए 1 कूलम से 1 बटा में 2 गुने 96,500 मोल Cu प्राप्त होगा। और हमें प्राप्त करना है क्वेश्चन के अनुसार 24,125 कूलम से, तो 1 बटा 2 गुने 96,500 और गुने 24,125। इसको सॉल्व करेंगे, करीब करीब आएगा 0.125 मोल, यानी मोल के रूप में इतना होगा। यदि ग्राम के रूप में हमें पूछता है तो यहाँ लिखते 63.5 ग्राम Cu प्राप्त होता है। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम क्लोराइड से 27 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना फैराडे आवेश चाहिए। हाउ मेनी फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 27 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का डिपोजिशन करना है 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए, तो हमें कितना फैराडे चाहिए। क्वेश्चन का अर्थ यही है। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एल्युमिनियम क्लोराइड टूटता है Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में। अब ये Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एल्युमिनियम के रूप में डिपोजिट करता है, या 3 मोल इलेक्ट्रॉन
यानी 3 फैराडे की आवश्यकता होगी। एल्युमिनियम का चूंकि एटॉमिक वेट होता है 27, तो 3 फैराडे से 27 प्राप्त होगा, अर्थात 3 फैराडे की आवश्यकता होगी। दैट इज 3 फैराडे इज रिक्वायर्ड। यदि यही क्वेश्चन पूछता है कि कितने कूलम की आवश्यकता होगी, तो हम लोग का उत्तर होता 3 गुने 96,500 कूलम की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम के बराबर। तो यहाँ पर यदि फैराडे में पूछ रहा है तो 3 फैराडे में उत्तर करेंगे, यदि कूलम में पूछता तो यहाँ पर 3 गुने 96,500 कूलम लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, यही पूछता हमें 13 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना फैराडे चाहिए, तो चूंकि 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे, तो 13 ग्राम के लिए कितना फैराडे। इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।